Hello dear students, I Aniket Gupta, teacher biology, coming back with your next chapter of biology, that is how do organisms reproduce. In previous classes we had completed your second chapter, that is control and coordination, and from today we are going to start this chapter number third topic, how do organisms reproduce. So let's start. First of all, its introduction. By the process of reproduction, organisms create new individuals that look very much like themselves. तो हमें पता है रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो न्यू इंडिविजुअल्स को बनाते हैं जो कि बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते हैं. Reproduction at its most basic level involves making copies of the blueprints of body design. रिप्रोडक्शन एक ऐसा बेसिक लेवल है जिसके थ्रू एक कॉपीज़ बन सकती हैं. एक इंडिविजुअल आगे अपनी कॉपीज़ बनाएगा और उससे क्या होगी, उसकी रेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी. द मोस्ट बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी. जब तक एक डीएनए नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए ही है जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जो एक कंट्रोल करता है सारे के सारे कैरेक्टर को, और अल्टीमेटली एक पूरी बॉडी जो बनती है वो ये डीएनए ही बनाएगा. अगर ये डीएनए ही नहीं बनेगा, न्यू डीएनए ही नहीं बनेगा, तो नेक्स्ट आगे जो भी ऑर्गेनिज़म है वो नहीं बनेगा. ठीक है. तो डीएनए कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रेजेंट होता है. द डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव सोर्स है प्रोटीन्स बनाने का. जब प्रोटीन्स बनेंगे आगे पूरी बॉडी तैयार होगी. तो जब तक डीएनए की क्रिएशन नहीं होगी तब तक एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है. DNA replicates and form new cells causing variations. So these new cells will be similar but may not be identical to original cell. DNA रेप्लिकेट करेगा मीन्स एक DNA के 2 बनेंगे, 2 के 4 बनेंगे, रेप्लिकेशन होगी. दैट प्रोसेस इज़ नोन एज रेप्लिकेशन. जब DNA अपनी कॉपीज़ बनाएगा और वो क्या होगा, एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजेज वेरिएशंस. न्यू सेल्स बनेंगे और न्यू सेल्स बनने से कुछ डिफरेंसेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगी. सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर. ये जो न्यू सेल्स हैं ये सिमिलर हो भी सकते हैं और बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल सेल. बल्कि बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, वेरिएशंस होंगे, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन बनेगा कैसा, सिमिलर होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी. Variations are useful for the survival of the individual and species over time as well as a basis for evolution. Variations जब तक नहीं आएंगी, differences जब तक नहीं आएंगे, changes जब तक नहीं आएंगी, new species नहीं बनेंगी और evolution नहीं होगा. एवोल्यूशन होता है जब चेंजेस आती है, न्यू स्पीशी का ओरिजिन होता है, तो एवोल्यूशन होता है. अगर वेरिएशंस ही नहीं आएंगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा. वेरिएशंस क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है जिससे क्या आ सकती हैं, एवोल्यूशन होता है. तो ये सारी इंट्रोडक्शन है आपके इस चैप्टर की, जिसमें रिप्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है, कॉपीज़ बनना, डीएनए ज़रूरी होना चाहिए, उसकी रेप्लिकेशन होगी, न्यू सेल्स बनेंगे और न्यू सेल्स बनने से कुछ वेरिएशंस आएंगे और वो वेरिएशंस, दैट वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन.